आज हम लोग बात करेंगे एसिडिटी, गैस, कब्ज जो भी पेट में गड़बड़ी होती है। तो उसके लिए मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें क्या था, वमन। ओके, तो उसको तो मुझे लगता है आपको पता भी नहीं होगा। ये पंचकर्म जो रहता है उसमें का एक भाग है। तो आप उसको देखिए, आपको जमेगा नहीं जमेगा, लेकिन मैंने अभी 2 दिन पहले ही किया। मैंने तो यानी पूरा पढ़ के और प्रैक्टिकली और एग्ज़ाम भी दिए, तो मुझे पता है कि इसको किस तरह से फॉलो करना है, केयरफुली करना है। हाई बीपी, हार्ट या जो भी प्रॉब्लम हो उसको अवॉइड नहीं करना है, इसमें बहुत सारा ध्यान देके करना रहता है। तो मैंने वो किया, 2-3 गिलास पानी पिए मैंने। यानी 2-3 दिन पहले क्या हुआ था कि बहुत अच्छा मौसम था, तो बारिश का मौसम था और मुझे कुछ भी स्नैक्स वगैरह खाने का मन कर रहा, तो मैंने बहुत सारे यानी 2-3 पैकेट्स खा लिए। तो बाद में क्या हुआ कि रेगुलर तो मैं खाती नहीं हूँ ये सारी चीज़ें बाहर की, अब बहुत अवॉइड करती हूँ। तो फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ, जूस लेती हूँ, मूंग का पानी, बनाना है, अनार है, सीजनल फ्रूट्स है वो लेती हूँ, और जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी होके लेती हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ। अगर बाहर कहीं खाने के लिए जाना हो, तो जहाँ पे एट ए टाइम जहाँ पर बनता हो, जैसे ढाबा है, तो वैसे ही अभी हर जगह पे ऐसा बन गया है कि इंस्टेंटली आपके सामने बन रहा है खाना और परोसा जा रहा है, और बहुत यानी साफ़ सफाई और ये सब होता है। तो वैसे ही जगह पे हम लोग जाते हैं और खाते हैं। कहीं ऐसे ही नाश्ता करने के लिए चले गए या कोल्ड ड्रिंक पीने चले गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ मैं। तो वो स्नैक मैंने खा लिया 2-3 पैकेट्स, और बाद में मुझे बहुत पेट में बहुत ख़राब हालत हो गई थी। और खाना 8 साढ़े 8 के बीच में खाना था, 2-3 बजे मैंने वो चीज़ें खाई सारी। 4 बजे तक तो मुझे बिल्कुल बहुत ख़राब हालत थी, मुझे लगा कि मैं शाम का खाना खा ही नहीं पाऊँगी। और ये जो वमन रहता है वो सुबह में अर्ली मॉर्निंग करना रहता है। सो के उठे तो तुरंत ही पेट के अंदर का जो पित्त रहता है वो बाहर आता है, तो उसके लिए करना रहता है। बहुत लंबी सी पाइप वगैरह रहती है, 4 से 5 गिलास गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी, नमक डाल के पिया, और वो पाइप अंदर डाली, और फिर वो एक पाइप पेट के अंदर तक जाती है, दूसरी बाहर रहती है, वहाँ से जो गंदगी रहती है, सारा पित्त वगैरह सब बाहर आता है। वो दिखता भी है हम लोगों को कि रात में क्या खाया था, अगले दिन वो सब निकल जाता है, उसमें पता चल जाता है कि पित्त है, कफ भी हाथों भी निकल जाता है। ओके, मैंने 2-3 गिलास पानी पिए और इंस्टेंटली 6 बजे ये किया, और रात को खाना भी कम ही खाई, क्योंकि तभी भी ये करने के बाद भी इंस्टेंटली तुरंत ही खाना नहीं रहता है। वमन के बाद में भी बहुत हल्का फुल्का खाना रहता है, तो मैंने भी खिचड़ी और सादा खिचड़ी खा ली थी। तो ये सब आप नहीं कर सकते बराबर, ये बहुत ध्यान से और किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में करना रहता है। या मैंने उसकी पढ़ाई की है और प्रैक्टिकली सब किया है, इसके लिए मुझे पता है। तो वमन नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो भी योगा के आसन हैं, तो एसिडिटी, कब्ज, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। अच्छा, आसन के पहले भी आप लोगों ने इंस्टेंटली क्या करना है, जीरा, हींग और काला नमक का पाउडर तीनों समान मात्रा में लेके इसे घिसे। जीरा सादा ही लेना है, तो सेका हुआ नहीं, भुना हुआ नहीं। उसको घिसना है अच्छे से, एकदम इसे चूरा करके, और फिर मुँह में फाँक लेना है, और उसको अच्छे से चबा चबा के पेट में उतारना है। तीनों समान मात्रा में हो, अगर काला नमक कम मात्रा में हो तो भी चलेगा, लेकिन हींग और जीरा समान मात्रा में हो। और ये देखना, आपको पेट में कितना भी दर्द हो, या एसिडिटी, वायु, या उल्टी जैसा लगता हो, या पेट प्रेशर आ रहा हो लेकिन बहुत तकलीफ हो कि पेट साफ भी नहीं हो रहा है लेकिन प्रेशर भी आ रहा है, बहुत बहुत गंदी हालत हो जाती है कभी कभी, वो समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है पेट में। तो ऐसी हालत में ये करना, जीरा, काला नमक और हींग तीनों समान मात्रा में लेना। काला नमक आप कम भी ले सकते हैं, और फिर उसको अच्छे से उसको मिक्स करिए ऐसे, और फिर बाद में मुंह में फाँक ले, और उसको धीरे धीरे चबाए, और उसका रस गले से नीचे उतारे आप। ओके, वो पेट में जाते ही आपको बहुत थोड़े ही टाइम में 5 से 7 मिनट में आपको बहुत अच्छा सा रिलीफ मिलेगा। अच्छा, उसके बाद में हींग लेना है। हींग आधा चम्मच हींग ली, उसमें थोड़ा सा पानी, यानी बिल्कुल 2-4 बूंदे पानी डाली, और उसको जितना कि वो भीगे, जितना थोड़ी सी पेस्ट बने, और उसको नाभि में लगा देना है, और थोड़ी देर लेटे रहना है। नाभि में लगा लेंगे ना, तो वो ऐसी चिपक जाएगी, फिर वो निकलेगी नहीं, और उसके बाद में भी आपको फाटिंग शुरू हो जाएगी, या तो फिर पेट में गैस छूटा होगा तो छूटेगा, तो फिर आपको रिलीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो जीरे वाला जो मैंने बताया वो उपाय बहुत ही अच्छा है। तो चलो हम लोग करते हैं अभी आसन।
सबसे पहले वज्रासन। पैर देखिए ना, अभी आएगा मंडूकासन। सांस छोड़ के फिर बाद में आगे जाना है। सांस ली है, फिर नहीं, मुट्ठी अंदर, दोनों मुट्ठी बनानी है पेट के अंदर। सांस लिया, सांस छोड़ा, ओके। 5 से 7 बार करना है। वज्रासन में 10 मिनट बैठना है खाना खाने के बाद हर रोज, या फिर आपको एसिडिटी हो रही है तो आप इस तरह से बैठे, ओके। अब अर्धमत्स्येंद्रासन। राइट पैर लेफ्ट सिर के नीचे, लेफ्ट पैर राइट घुटने के पास। अभी आपको कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। इस मुंह से दिखाती हूँ। अभी दूसरा अलग लेंगे। अभी भुजंगासन। दोनों साइड से हो, इतना आप लोग मलासन। तीस सेकेंड होल्ड करें, वापस नॉर्मल। त्रिपादासन। ये पैर देखो, मैंने एरिया उठाई है, तो ये निकलेगी। ये आगे सीधा है। ओके, त्रिपादासन। 30 सेकेंड होल्ड करना है, फिर से नॉर्मल, फिर से दूसरी बार, तीसरी बार, 4 से 5 बार करें डेली। अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो आप डेली करें, ओके।
ये मलासन में ट्विस्टेड पोज। हमने 2 आसन में ट्विस्टेड पोज किए, एक तो भुजंगासन में, एक मलासन में, एक त्रिपादासन हुआ, ओके, मंडूकासन, वज्रासन, ओके। अब ये जो है मर्कटासन है, उसका भी पैरों पे बहुत असर पड़ता है, करते हैं। लेफ्ट लेग राइट साइड है तो फेस लेफ्ट साइड है, पैर जिस दिशा में है उससे विपरीत दिशा में फेस ले जाना है। अभी करना है भस्त्रिका, तो भस्त्रिका भी हम वज्रासन में करेंगे, तो दोनों ही लाभ मिलेंगे, ओके। राइट, 5 मिनट ये करना हो गया आपका एसिडिटी गॉन। ज़रूर कीजिए, और मेरे बताए हुए सारे आसन या आजमाए हुए हैं। मैं योगा टीचर नहीं लेकिन ट्रेनर हूँ, और इसी के लिए बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरे पास जो भी आते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो लोग ये समझ के आते हैं कि मैं डेली के योगा कराती हूँ, तो इसकी वजह से बहुत टाइम यानी बहुत कन्फ्यूज़न होता है। वो कई लोगों को क्या लगता है, अब ये किया अब नया बताओ, अब नया बताओ। अब नया नहीं, ये आपको वही चीज़ें करनी हैं जो आपके फिज़िकली आपको जो तकलीफ़ है उसके रिलेटेड ही आसन करने हैं। रोज़ जो भी करना है करो, लेकिन आपको फिज़िकली जो प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अपना कौन सा आसन है, कौन सा प्राणायाम है आपको करना चाहिए, तो वही करना है, ओके। जैसे मुझे अभी जैसे बहुत पसीना निकल रहा है और मैंने कोई वीडियो देख ली, नहीं वो सूर्य भेदन से बहुत वेट लॉस होता है, तो मुझे वेट लॉस करना है तो मैं करने लगूँगी, तो मुझे और बुरा असर करेगा, क्योंकि पित्त प्रकृति का मेरा शरीर हो गया। वो पता चलता है पसीना हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, जलन होती है पेट में, गर्म प्रकृति यानी पित्त प्रकृति रही, और आपने सूर्य भेदन यानी वो भी गर्मी हो रहा है, तो आपको और तकलीफ देगा। तो आप क्या करते हो कि देखते हैं, करते हैं, मुझे भी वेट लॉस करना है, नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत समझ के, इसीलिए जो सामने आपको बोल रहा है ना, उसकी बात सुने कि वो तुरंत ही हिंट भी देता है कि आपको अगर ये प्रकृति है तो आपने वो नहीं करना है। तो आप बताइए मुझे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं आपको वैसे आसन बना के दिखाऊंगी। थैंक यू।